नमस्कार। बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेडता सिटी, BA पार्ट थर्ड, पेपर हिंदी फर्स्ट। पेपर हिंदी फर्स्ट के अंतर्गत रस का साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, रस के अवयव, इनको जानने से पहले पिछले वीडियो में अपन ने जो विभिन्न संप्रदाय थे या यूं के अपने कार्यशास्त्र में 6 संप्रदाय जो माने गए थे, अलंकार संप्रदाय है, रीति संप्रदाय है, रस संप्रदाय है, दमनी है, औचित्य है, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज रस की डेफिनेशन यानी रस की परिभाषा क्या है, विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन सी इसकी परिभाषाएं दी है, रस को कैसे काव्य का आत्मा कहते हैं, रस का स्वरूप क्या है, आज विशेष रूप से रस का जो स्वरूप है उसका हम अध्ययन करेंगे। यानी रस का स्वरूप क्या है, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा रस की जो परिभाषाएं हैं वो देख लेना थोड़ा उचित होगा। रस को कैसे काव्य की आत्मा कहा जाता है, रस को काव्य की आत्मा। जिस प्रकार से शरीर में प्राण तत्व यानी जो आत्मा है, उसी प्रकार से काव्य का जो प्राण तत्व है वो रस है। यदि इस प्राण तत्व को, रस को काव्य से अलग कर दिया जाए तो उस काव्य का काव्यत्व है वो नष्ट हो जाता है। अब रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ने, सुनने तथा नाटक को देखने से हृदय में अवस्थित रति, उत्साह आदि भावों में से किसी एक पे निष्पन्न होने से जिस आनंद विशेष की अनुभूति होती है, उसे रस नाम से अभिहित किया जाता है या पुकारा जाता है। यानी काव्य को अपन पढ़ते हैं, काव्य की भी दो श्रेणी है, एक श्रव्य काव्य होता है, एक दृश्य काव्य होता है। तो नाटक और एकांकी को छोड़ के बाकी सारे श्रव्य काव्य की श्रेणी आते हैं, इनको या तो पढ़ा जाता है या फिर सुना जाता है। और नाटक और एकांकी ये दृश्य काव्य की श्रेणी में आती है, तो इनको रंगमंच में अभिनीत होते हुए देखा जाता है। हालांकि आजकल नाटक और एकांकी पढ़ने के लिए भी लिखे जाते हैं। तो काव्य को पढ़ने, सुनने तथा नाटक को देखने से हृदय के यानी यहाँ इस हिसाब से देखा जाए तो श्रोता या पाठक होता है, ये से हृदय। और नाटक और एकांकी के हिसाब से देखा जाए या दृश्य काव्य के हिसाब से देखा जाए तो आपके दर्शक होता है यहाँ से हृदय। यानी जैसे एक तो श्रोता या पाठक या दर्शक होता है, और इसके हृदय में पहले से विद्यमान और स्थित कौन से भाव? स्थायी भाव। ये स्थायी भाव से हृदय के लिए हृदय में पहले से विद्यमान रहते हैं, और ये स्थायी भाव रति। वैसे अपन देखें
तो रस की संख्या 9 मानी गई है, और रस की संख्या 9 है तो स्थायी भाव हुई इनकी संख्या 9। हालांकि कुछ विद्वान आपके भक्ति को और वात्सल्य को भी रस की श्रेणी में काउंट करते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 11 रस हो जाते हैं। इनको जानने से पहले आज अपन रस के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रति, शोक या उत्साह, इनमें से किसी एक भाव के निष्पन्न होकर प्रकाशित होने से जिस आनंद विशेष की अनुभूति होती है उसको अपन रस नाम से जानते हैं। तो ये परिभाषा इस हिसाब से देखा जाए तो अपन दूसरे रूप में इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि काव्य को पढ़ने सुनने से और नाटक को देखने से जिस आनंद विशेष की अनुभूति होती है वो रस नाम से जानी जाती है। अब रस का स्वरूप इसका थोड़ा अपना अध्ययन करने से पहले आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण ग्रंथ में रस युक्त वाक्य को वाक्यम रसात्मकम काव्यम यानी रस युक्त वाक्य को उन्होंने कैसे कहा था। रस युक्त वाक्य को काव्य उन्होंने माना, ये उन्होंने काव्य का एक लक्षण तो दिया था, ये आचार्य विश्वनाथ का था। दूसरा रस गंगाधर, ये ग्रंथ का नाम है। पंडित राज जगन्नाथ ने यानी रस गंगाधर देखी, इन्होंने तो अपने ग्रंथ का नाम ही रस रख दिया था, यानी रमणीय अर्थ की प्रतीति कराने वाला शब्दार्थ काव्य कहलाता है। तो इन्होंने रस को इतनी तवज्जो दी, यानी काव्य की जो आत्मा है वो केवल रस ही हो सकती है, बाकी सारे तत्व रस को प्रकाशित कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और काव्य का जो अंतरंग तत्व है, काव्य की जो आत्मा है, काव्य का जो भाव पक्ष का विशेष जो तत्व है वो रस ही है, बाकी सारे के जितने भी तत्व हैं ध्वनि को छोड़ करके वो काव्य के बहिरंग तत्व अंतर्गत काउंटेबल या गिनने लायक होते हैं। अब साहित्य दर्पण जो आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ माना जाता है, इसमें इन्होंने रस के स्वरूप को इस प्रकार से उद्घाटित किया। सत्व खंड सौ प्रकाशानंद चिन्मय वेदांत स्पष्ट शून्य ब्रह्म सवाल सहोदर है। लोकोत्तर चमत्कार प्राणे हैं कश्चित को परमा करवी सवाकार बिन तरेनाय असवाद्य रस है। यानी आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य के स्वरूप पर जो अपने विचार दिए वो इस आपके पद्य पाठ में पूरे उन्होंने दिखा दिए थे। अब रस की अनुभूति कैसी होती है उसको लेकर के जो थोड़ा अगला सवाल करता या थोड़ी शंकाएं थी, उन शंकाओं का समाधान आचार्य विश्वनाथ ने इस पद्य में करने का प्रयास किया। सत्व खंड यानी गुण 3 प्रकार के माने जाते हैं, सत्व, रज और तम। तो रस की अनुभूति जिसे अपने को होती है तो रज और तम यानी रजोगुण और तमोगुण यानी ये दोनों
वर्तियाँ बिल्कुल विलीन हो जाती है, बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाती है, या यूं के बिल्कुल समाप्त हो जाती है, केवल आपके सत्व गुण बचता है, उस समय रस की अनुभूति होती है। सत्वोद्रेक खंड यानी ये अखंड रस कैसा होता है? अखंड। एक अर्थ होता है नहीं, खंड का अर्थ होता है टुकड़े, यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी रस को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। रस क्या है? अखंड है। सब प्रकाशानंद, सब प्रकाशानंद का सब प्रकाश का मतलब ये आत्मा में आत्मा का प्रकाश है, यानी ये अपने आप प्रकाशित होता है। जैसे अनुकूल कारण इसको मिले और ये आत्मा में प्रकाशित हो जाता है, तो ये सब प्रकाशानंद चिन्मय रस आपके चिन्मय या चैतन्य स्वरूप होता है। आगे वेदांतर स्पर्श शून्य, यानी जब अपने को रस की अनुभूति होती है उस समय वेद अंतर, यानी वेदों से अंतर, इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय रस की अनुभूति होती है तो दूसरे विषय बिल्कुल स्पर्श ही नहीं कर पाते, स्पर्श शून्य यानी स्पर्श ही नहीं कर पाते हैं, और ये उनसे हटके होता है। और प्रमुख सवाल सहोदरे, अब रस की जब अपने को अनुभूति होती है तो वो कैसा होता है? जैसे आत्मा परमात्मा से मिलती है और आत्मा परमात्मा से मिलती है तो उस समय उसको जो आनंद मिलता है उसका ये भाई है रस, यानी जब अपने को रस की अनुभूति होती है उस समय जो आनंद अपने को आता है वो आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है उस समय जैसा आनंद है वैसा का वैसा आनंद अपने को रस की अनुभूति में होता है। अब आगे अपन देखें तो लोकोत्तर, यानी ये लोक से उत्तर है, यानी जैसा अपने को आनंद इस कार्य में पढ़ते हैं या सुनते हैं या नाटक को अपन देखते हैं तो अपने को जो आनंद मिलता है वो लोक से उत्तर, ऐसा अपने को इस संसार में दूसरा तत्व या इस प्रकार के आनंद की अनुभूति कराने में दूसरा नहीं है। और ये चमत्कार प्राण, यानी जब ये संसार में नहीं तो इसको अपन एक प्रकार का चमत्कार कह सकते हैं। आगे कश्चित परमतर्वी, यानी इसकी अनुभूति कुछ से हृदय व्यक्ति ही कर पाते हैं, सारे लोग इसकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं। यानी कौन कर पाते हैं? वही व्यक्ति कर पाते हैं जिसके हृदय में सत्व एक गुण, और ये इसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते, और दूसरे विषयों का बोध नहीं होता है और इसका आनंद इसके समान होता है। ये आत्मा में आत्मा का प्रकाश है, चिन्मय है, यानी ये सारी स्थितियां जब अनुकूल होती है तो उस समय अपने रस की अनुभूति होती है। सवाकार बिन तवेनाय असवाद्य रस, यानी रस क्या है? असवाद है, असवाद्य नहीं है। असवाद्य और असवादी दोनों में अंतर है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अपने को जो रस की अनुभूति होती है वो अपने हृदय में जो स्थायी भाव पहले से विद्यमान है वही आगे चल करके जिस प्रकार से कच्चा चावल होता है पकने की प्रक्रिया से आगे बढ़ता हुआ वो भोजन के रूप में तब्दील हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे ही अपने स्थायी भावों को अनुकूल कारण मिले वो प्रकाशित होते हैं और प्रकाशित होने के बाद में रस रूप में बदल जाते हैं और अपने को या अपने को मतलब यहाँ से हृदय पाठक से या दर्शक से लिया जाता है तो उसको आनंद की अनुभूति करवाते हैं। तो ये अपने हृदय पहले से विद्यमान, इसलिए इनको आशावाद रूप में काउंटेबल किया जाता है। आशावादी नहीं, आशावादी का मतलब होता है बाहर से आना, जबकि से हृदय जो व्यक्ति है उसके हृदय में ये स्थायी भाव पहले से विद्यमान रहते हैं। तो आज ये जो रस का स्वरूप था इसके ऊपर अपन ने विचार विमर्श किया था, और अगले अध्याय में अपन रस के जो अवयव हैं, रस की जो सामग्री है उनके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर रस का साधारणीकरण उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।